हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम रेयर एनालिसिस बीएससी फिफ्थ सेम का चैप्टर नंबर 5 के कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स करेंगे। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे इनकी थ्योरम्स की तरफ, क्योंकि इनकी थ्योरम्स से ही आपका सेक्शन नंबर 3 कंप्लीट होगा और इसकी थ्योरम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 की मीट्रिक स्पेस के बारे में डिस्कस किया था। सो आज हम उसके बाद ओपन और क्लोज सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर। सो लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस। आई होप कि आपको पता हो एक्स डी हमारे पास मीट्रिक स्पेस क्यों है, क्योंकि ये मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो लेट ए बिलोंग्स टू एक्स मीन्स कोई भी एलिमेंट अगर हम लें उस नॉन एम्प्टी सेट से एंड आर ग्रेटर देन जीरो बी एनी रियल नंबर, देन एस ऑफ ए आर मीन्स स्फीयर हैविंग सेंटर एट ए एंड रेडियस आर इज द सेट हैविंग एक्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज लेस देन आर। इसका क्या मतलब हुआ आपको बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई स्फीयर ड्रॉ करना है जिसका हमारे पास सेंटर है ए और उसका रेडियस हमारे पास है आर। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर हम सेंटर ए लेकर और रेडियस आर लेकर ऐसा स्फीयर ड्रॉ करें जिसका डिस्टेंस, अगर इसमें से हम कोई पॉइंट ले स्पेस में से मीन्स एक्स से, और उसके अकॉर्डिंग हम एक स्फीयर ड्रॉ करें, तो इस स्फीयर के अंदर सारे पॉइंट जिनका डिस्टेंस लेस देन आर हो तो वो इस सेट का पार्ट होंगे। और इसमें हम बाउंड्री भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली लेस देन आर मीन्स किसी भी पॉइंट का, मीन्स मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है x1 x2 x3 एंड सो ऑन। सो इसका डिस्टेंस यहाँ से, सो ये आपको दिख पा रहा है कि लेस देन आर है, सो ये इसका पार्ट होगा। और अगर आप देख पा रहे हैं इसको इससे, तो इसका भी डिस्टेंस जो है लेस देन आर होगा और इसका डिस्टेंस भी लेस देन आर होगा। सो ऐसा स्फीयर जिसके अंदर सेट के वो सारे एलिमेंट हो जिनका डिस्टेंस लेस देन आर हो, यहाँ पर हम बाउंड्री पॉइंट को भी कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में हमारे पास ए से यहाँ तक का डिस्टेंस आर के इक्वल हो जाएगा, जो कि हम नहीं ले सकते। तो इसलिए इसका नाम ओपन स्फीयर पड़ा। तो इसको हम ओपन बॉल के नाम से भी जानते हैं और इसको हम कहते हैं ओपन नेबरहुड भी। तो इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, बी ऑफ ए आर अगर आपको कहना है ओपन बॉल, और अगर आपको इसको कहना है ओपन नेबरहुड तो आप इसको दिखाएंगे एन ऑफ ए आर, और अगर इसको आपको कहना है ओपन स्फीयर तो इसको आप कहेंगे एस ऑफ ए आर मीन्स हैविंग सेंटर एट ए एंड रेडियस आर। इसके और भी तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, जैसे एस ऑफ आर ए सेंटर है वो उसके आएगा ब्रैकेट में, या फिर बी ऑफ आर ए और एन ऑफ आर ए। सो ये इसके कुछ तरीके हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन। सो अब हम केस कंसिडर करते हैं यूजुअल मीट्रिक स्पेस का। आपको पता होगा कि जब हमारे पास मैपिंग आर सेट के ऊपर डिफाइंड हो तो वहाँ पर हम उसको कहते हैं यूजुअल मीट्रिक स्पेस। सो उस केस में हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो कि हमारे पास आर से ही आएंगे, उसको देने का तरीका यह है एक्स माइनस वाई का मॉडुलस। सो अगर हम कोई एलिमेंट ले लें ए और उसके ऊपर हम डिफाइन करें डी ऑफ एक्स ए, सो हमारे पास ये आएगा एक्स माइनस ए, जहाँ पर ए और एक्स हमारे पास आर से बिलोंग करते हैं। सो अब हम लिखेंगे स्फीयर हैविंग सेंटर एट ए एंड आर बी द रेडियस। सो इसके लिए क्या आएगा, सारे वो एलिमेंट जो हमारे पास आर से बिलोंग करते हैं सच डेट कि उनका डिस्टेंस सेंटर से लेस देन आर हो। और अब हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस हमें क्या गिवन है एक्स माइनस ए, सो एक्स माइनस ए लेस देन आर। और इसका मतलब क्या हुआ, मॉडुलस इज लेस देन आर, इसका मतलब हमारे पास हुआ कि माइनस आर लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन आर। सो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ। और इसको अगर मैं आगे और इसको करूँ, सो इसका मतलब हमारे पास हुआ एक्स सारे एलिमेंट, अगर मैं यहाँ पर ए से प्लस कर दूँ सो ए माइनस आर और ए प्लस आर। सो अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास हुआ ओपन इंटरवल ए माइनस ए से ए प्लस आर। सो आप देख सकते हैं कि इन केस ऑफ यूजुअल मीट्रिक स्पेस हमारे पास जो ओपन स्फीयर आएगा वो ओपन इंटरवल होगा।
सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर हमने निकालना है स्फीयर, ओपन स्फीयर जिसका हमारे पास सेंटर है 2 और जिसका हमारे पास रेडियस है 3, तो उसका निकालने का बिल्कुल सेम तरीका है। a माइनस आर मीन्स 2 माइनस 3 और a प्लस आर 2 प्लस 3। सो ये हमारे पास आएगा वो ओपन इंटरवल जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट पड़े होंगे जो हमारे पास आर से बिलोंग करते हैं। सेकंड हमारे पास है ओपन स्फीयर हैविंग सेंटर एट 3 एंड रेडियस एट 20। सो इसका भी सेम आंसर आएगा 3 माइनस 20 और 3 प्लस 20 डेट इज माइनस 17 और 23। सो ये कुछ तरीका है हमारे पास यूजर मीट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर को दिखाने का। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि हमारे पास है डिस्क्रीट मीट्रिक। सो अब हम केस डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का। सो उसके लिए लेट एक्स कॉमा डी बी या डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, जिसके केस में हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया जाता है। 0 अगर दोनों पॉइंट्स हमारे पास होंगे इक्वल, और 1 अगर हमारे पास दोनों पॉइंट इक्वल नहीं होंगे, जहाँ पर x और y हमारे पास उस नॉन एम्प्टी सेट से लिया गया है। सो अब हम अगर हम यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लें a उस नॉन एम्प्टी सेट से, और यहाँ पर हम वैल्यू डिफाइन करेंगे पहले r की, या तो r ग्रेटर देन 1 होगा और या फिर r लेस देन 1 होगा। सो पहले हम कंसिडर करते हैं केस जब r हमारे पास इक्वल टू 1 होगा। सो अब हम देखते हैं इस केस में, सो s ऑफ a1 बिकॉज r इस केस में हमारे पास है 1। सो सारे वो एलिमेंट x जो हमारे पास उस नॉन एम्प्टी सेट से बिलोंग करेंगे सच दैट उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो हमारे पास लेस देन r मीन्स लेस देन 1 होगा। सो अब हम देखते हैं एज जो हमारे पास यहाँ डिस्टेंस है वो लेस देन 1 है। सो अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बची, क्योंकि यहाँ हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो डिस्टेंस हमारे पास दो पॉइंट्स के बीच का 1 होगा या फिर 0 होगा। बट उसने हमें कहा है कि डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन 1। सो इस केस में तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स का वो हमेशा हमारे पास 0। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस आएगा 0। और डिस्टेंस हमारे पास कब 0 होगा, जब हमारे पास दोनों पॉइंट्स इक्वल होंगे। सो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन निकलता है कि जब भी डिस्टेंस हमारे पास लेस देन 1 होगा, सो उस केस में ओपन स्फीयर में हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट होगा जो कि है सिर्फ सेंटर। सो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क है और ये आपका बहुत आगे जाकर यूज होगा थ्योरम्स में। सो इसको ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगर हमारे पास रेडियस हो ग्रेटर देन 1। अब हम लेके चलते हैं r इज ग्रेटर देन 1, या आप इसको स्पेसिफिक पहले दे सकते हैं जो कि हमारे पास 1 से बड़ी होगी। लेटस से हम इसको दे देते हैं वैल्यू 5। सो अब देखते हैं s ऑफ a 5। सो वो सारे पॉइंट्स जो हमारे पास उस नॉन एम्प्टी सेट से हैं सच दैट जो डिस्टेंस है उन पॉइंट्स का सेंटर से दैट मस्ट बी लेस देन 5। सो अब देखते हैं इस केस में हमारे पास क्या आएगा। सो डी ऑफ एक्स ए हमारे पास है लेस देन 5। सो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है कि अगर पॉइंट्स इक्वल होंगे तो 0 और पॉइंट्स अगर इक्वल नहीं होंगे तो 1। तो चाहे आप कितने मर्जी पॉइंट ले लीजिए, हर बार आपका जो डिस्टेंस फंक्शन आएगा वो आपका 0 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। सो इट मीन्स कि सारे के सारे सेट के पॉइंट्स आपके डिस्टेंस फंक्शन के बीच में आएंगे। आप चाहे यहाँ पर डिस्टेंस 2 ले लीजिए, तब भी यहाँ पर हमारे पास सेट के सारे पॉइंट्स इस स्फीयर के अंदर आएंगे, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 0 और 1 ही पॉसिबिलिटी है। सो इस केस में हमारे पास पूरे का पूरा सेट ही इस स्फीयर के अंदर आ जाएगा। सो ये दो इंपॉर्टेंट रिमार्क है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के, इनको आप याद रखिएगा, इनको हम आने वाली थ्योरम्स में यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है जहाँ पर हमें एक यूजुअल मीट्रिक स्पेस दिया हुआ है और यहाँ पर हमें एक क्लोज सेट दिया हुआ है 0 से 1 तक, जहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है x माइनस वाई का मॉडुलस, और जो हमारे पास दोनों पॉइंट है वो r से बिलोंग करते हैं। सो हमें ये कंप्यूट करना है ओपन स्फीयर जिसका रेडियस हमारे पास हो 1/8 और उसका सेंटर हमारे पास लाई करेगा 0 पे। तो इसको हम करते हैं विद दी डेफिनेशन। सो सारे वो x जो हमारे पास बिलोंग करते हैं उस सेट से मीन्स r से, सच दैट जो उन सब का डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर वो हमारे पास हो लेस देन रेडियस। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, रेडियस 1/8।
तो इसको हम करते हैं x सारे जो r से बिलोंग करते हैं। d ऑफ x0 हमारे पास क्या होगा इस केस में, x माइनस 0 इज लेस देन 1/8। सो इट मीन्स सारे x जो हमारे पास बिलोंग करते हैं r से सच दैट मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1/8। सो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r सच दैट माइनस 1/8 इज लेस देन x लेस देन 1/8। सो इसका मतलब क्या हुआ, सो इसका मतलब हमारे पास जो x है वो ओपन इंटरवल माइनस 1/8 से 1/8 के बीच में होगा। सो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। हमारे पास जो इंटरवल है वो है क्लोज इंटरवल 0 से 1/8, और हमारे पास जो यहाँ पर इंटरवल आया है वो है माइनस 1/8 से 1/8 ओपन इंटरवल। सो अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा एरिया कॉमन है जो दोनों के बीच में है। सो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एरिया है जो दोनों इंटरवल्स के बीच में कॉमन है। सो इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 की तरफ से क्लोज क्योंकि यहाँ से क्लोज है, और 1/8 की तरफ से ओपन। सो सारे जो x हैं हमारे पास इस स्फीयर के वो इस सेमी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर आएंगे, जिसका हमारे पास 0 की तरफ से क्लोज है और 1/8 की तरफ से ओपन है। इट मीन 0 इंक्लूड है और 1/8 उसमें। सो अब हम करते हैं क्लोज्ड स्फीयर। तो इसको दिखाने का हमारे पास क्या तरीका है, सेम वही, बस ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको क्लोज्ड ब्रैकेट का यूज़ करना है। सो यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारे पास x और d हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है। सो सारे पॉइंट x जो हमारे पास उस x से बिलोंग करते हैं सच दैट उनके बीच का डिस्टेंस लेस देन और इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा हमारे पास वहाँ पर लेस देन का सिंबल था, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का सिंबल है। सो इट मीन्स अगर मैं कोई स्फीयर ड्रॉ करूँ ए सेंटर लेके और जिसका हमारे पास रेडियस हो r, सो इस क्लोज स्फीयर में वो सारे पॉइंट्स आएंगे जो जिनका डिस्टेंस सेंटर से लेस देन r होगा, और इसमें हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे। वहाँ पर हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं थे, बट इस केस में हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड हैं। और इसको हमारे पास दिखाने का एक और तरीका, जैसे कि आप जानते ही हैं S ऑफ R A और भी B ऑफ R A, इसको हम क्लोज्ड बॉल के नाम से जानते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस ओपन स्फीयर की डेफिनेशन में देखा। सो अब हम करते हैं इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन। सो अगर मैं बात करूं यूजुअल मीट्रिक स्पेस की, तो उस केस में हमारे पास जो एलिमेंट हमारे पास आएंगे क्लोज स्फीयर वो हमारे पास होंगे a माइनस आर टू a प्लस आर। सेम कंसेप्ट वही जो हमने पिछले ओपन स्फीयर की डेफिनेशन में यूज़ करा, वहाँ पर हमारे पास ओपन इंटरवल था, यहाँ हमारे पास क्लोज इंटरवल है, सब कुछ वही। इसको आप सेम लाइंस पर प्रूव कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट। सो इंटीरियर पॉइंट ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अगर हमने मान लिया कि हमारे पास xt हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है और a जो है हमारे पास वो उस नॉन एम्प्टी सेट का सबसेट है, मीन्स जो एलिमेंट x के अंदर है उनमें से कुछ एलिमेंट a के अंदर भी होंगे, देन अ पॉइंट a बिलोंग्स टू a। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास हम एलिमेंट लेंगे वो हमारे पास इस सबसेट होना चाहिए, उसको हम कहेंगे इंटीरियर पॉइंट ऑफ a। अगर हमारे पास कोई ऐसा एक रेडियस आ जाए सो दैट ओपन स्फीयर कंटेन्ड इन ए, इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए हमारे पास a जो है हमारे पास वो फाइनाइट सेट है जो कि इसका सबसेट है। मान लीजिए मेरे पास a में कोई एलिमेंट है a और उसके अराउंड मैं एक स्फीयर ड्रॉ करूं, अगर मुझे ऐसा कोई रेडियस मिल जाए सच दैट इस तरीके से, मान लीजिए मेरे पास r कुछ मिल गया मुझे। सो इस स्फीयर के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे a के अंदर भी कंटेन होने चाहिए। सो पहले हम केस डिस्कस करते हैं यूजुअल मीट्रिक स्पेस का। मान लीजिए कि हमारे पास a जो है वो रियल नंबर का सबसेट है और उसमें मैंने मान लिया कि हमारे पास फाइनाइट सेट है वो। सो अगर मैं कोई एलिमेंट लूँ a से, तो उस केस में हमारे पास जो ओपन स्फीयर है वो कैसे दिया जाएगा, a माइनस आर टू a प्लस आर, एज जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब बताइए इस केस में हमारे पास कितने रियल नंबर होंगे। सो आपने सही गैस किया, इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होंगे। सो अब बताइए क्या ये
ओपन स्फीयर या फिर ये ओपन इंटरवल, क्या इसका सबसेट हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट और ए में हमारे पास है सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट। सो ये तो किसी भी केस में ए के अंदर कंटेन नहीं हो सकता। सो इसलिए हम कहेंगे कि ए के अंदर हमारे पास बिल्कुल 5 होगा। ए नोट इज इक्वल टू 5। ए सर्कल हमारे पास क्या है? सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए एंड डिनोटेड एज ए सर्कल। सो ए के सारे इंटीरियर पॉइंट का जो हमारे पास सेट होगा उसको हम कहेंगे ए इंटीरियर, और इसको हम करते हैं डिनोट ए सर्कल से। सो एज हमारे पास यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो कि हमारे पास एक के अंदर कंटेंट हो, इसलिए इस केस में हमारे पास जो इंटीरियर ऑफ ए आया वो हमारे पास आया है 5। सो यूजुअल मेट्रिक स्पेस के केस में अगर हमारे पास कोई सेट फाइनाइट हो तो वहाँ पर हमें कभी भी कोई इंटीरियर नहीं मिलेगा। सो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट केस। मैंने मान लिया कि जो मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो भी हमारे पास सेट ऑफ रियल्स का एक सबसेट है, जो हमारे पास कुछ इस तरीके से डिफाइंड होगा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, जो कि हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है। मान लीजिए कि मैंने इस केस में 3 लिया है n से, तो इस केस में मैं कैसे डिफाइन करूंगा ओपन स्फीयर जिसका सेंटर मेरे पास होगा 3 और रेडियस मैंने अभी फिक्स नहीं किया है। सो ये हमारे पास आएगा 3 - r to 3 + r। सो अब आप ये बताइए, ये मेरे पास है ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल में मेरे पास कितने नंबर ऑफ रियल नंबर आएंगे? सो इस केस में भी आपका आंसर होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स। सो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स इस नेचुरल नंबर के सेट में आएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे नेचुरल नंबर है, बट इस केस में क्या पता हमारे पास 0.2 0.3 2.8 2.5 इस तरीके के एलिमेंट है जो कि इसमें तो बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करते। सो इट मीन्स यहाँ पर भी हमारे पास ये सबसेट नहीं होगा नेचुरल्स का। सो इसलिए अगर मैं डिफाइन करूँ नेचुरल नंबर का इंटीरियर या फिर उसका इंटीरियर ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो हमारे पास आएगा 5। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा कोई भी ओपन स्फीयर नहीं मिला जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट या फिर कुछ भी एलिमेंट प्रेजेंट हो n के। सो सेम केस आपका अप्लाई होगा सेट ऑफ इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यहाँ पर भी आपको ऐसा कोई ओपन स्फीयर नहीं मिलेगा जिसमें इस के सारे एलिमेंट या कुछ थोड़े बहुत एलिमेंट पड़े हों। सो इन सब के केस में हमारे पास जो सेट ऑफ जो उनका इंटीरियर है वो हमेशा हमारे पास आएगा 5, दैट इज़ नल सेट। अगर मैं बात करूं नल सेट के इंटीरियर की तो वो हमारे पास आएगा हमेशा नल। ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर मैं निकाल लूँ रियल नंबर का इंटीरियर तो वो मेरे पास क्या आएगा? हमेशा रियल नंबर। अब क्वेश्चन उठता क्यों? अगर मैं सेट डिफाइन करूँ ए को, अगर मैं कोई ओपन स्फीयर डिफाइन करूँ a, r सच दैट, तो इस केस में हमारे पास आएगा a - r to a + r, जहाँ पर मेरे पास जो a है वो मेरे पास बिलोंग करता है r से। तो अब आप बताइए मुझे इस केस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे या कितने नंबर ऑफ हमारे पास रियल नंबर होंगे? यहाँ हमारे पास होंगे इनफाइनाइट ऑफ रियल नंबर, इनफाइनाइट रियल नंबर। तो क्या ये सारे इनफाइनाइट रियल नंबर इस रियल नंबर में होंगे? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि रियल नंबर, क्योंकि ये जो हमारे पास ओपन इंटरवल है इसमें हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो ऑफ कोर्स ये हमारे पास रियल नंबर का सबसेट होगा, क्योंकि रियल नंबर में ही हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। सो इट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास इंटीरियर सेट आएगा आर का वो हमारे पास पूरे सेट के बराबर होएगा। सो ये 2 रिजल्ट आपको अच्छी तरह याद रखने हैं, ये 2 और बाकी ये 3। सो अब हम बात करते हैं ओपन इंटरवल ए बी की। सो अगर मान लीजिए हमने इसमें से कोई एलिमेंट लिया है x, तो यहाँ पर पहले हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास r क्या होगा। अगर मैंने x को मान लिया a और b के मिड में या कहीं भी वो एलिमेंट पड़ा है, सो इस बार मैं कैसे इसको डिफाइन करूँगा? पहले मैं लूँगा x का डिस्टेंस a से, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, और मैं लूँगा x का डिस्टेंस b से। सो इन दोनों में जो भी हमारे पास होगा मिनिमम, सो उसके लिए मैं डिफाइन करूँगा r यानी कि रेडियस। इस केस में हमारे पास क्या आएगा? x - r to x + r। मान लीजिए हमारे पास r यहाँ पर होगा कहीं पर, सो x - r to x + r। तो आप साफ तरीके से देख पा रहे हैं कि
जो हमारे पास ये ओपन स्फीयर है या फिर ओपन इंटरवल है, ये उस ओपन इंटरवल के बीच में ही लाई करता है। इट मीन्स ये हमारे पास जो है सबसेट होगा ए बी का। तो ये हमारे पास बनता है ओपन स्फीयर और ये हमारे पास सबसेट है ए का। तो आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। सो इस केस में हमारे पास जो इंटीरियर होगा उसका वो हमारे पास आएगा द होल सेट। सो अब हमारे पास केस है क्लोज्ड इंटरवल का। सो जैसे कि हमने ऊपर देखे यहाँ पर कि x माइनस आर और x प्लस आर हमारे पास सबसेट है ओपन इंटरवल ए बी का। सो अगर हमारे पास x माइनस आर और x प्लस आर हमारे पास ओपन इंटरवल ए बी का सबसेट है, तो ऑफ कोर्स है कि ये हमारे पास ए बी का भी सबसेट हो जो कि हमारे पास क्लोज इंटरवल है। तो अब हम चेक करेंगे कि इनकी वैलिडिटी इन पॉइंट्स पर जो कि हमारे पास ए और बी पर है। सो अगर मैं डिफाइन करूँ यहाँ पर a माइनस आर टू ए प्लस आर, मान लीजिए मैं छोटे से छोटा भी आर लूँ ना, मीन्स ऐसे कोई आर जो इसके आसपास लाई करता हूँ। सो जो ये पोर्शन है हमारे पास ये तो सेट के अंदर बिलोंग करेगा, बट ये बाहर वाला पोर्शन सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। सो इट मीन्स ऐसा मैं कोई भी आर नहीं चूज कर सकता जिसके लिए a माइनस आर टू ए प्लस आर हमारे पास ए के अंदर बिलोंग करे। मीन्स ऐसा कोई भी हमें ओपन स्फीयर नहीं मिलेगा जो कि ए का सबसेट होगा। अगर मैं इसकी चेक करूं उस पॉइंट पर ए पर जो कि हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स हैं। सिमिलरली अगर मैं कोई छोटे से छोटा आर भी लूँ अपनी लास्ट बाउंड्री बी की तरफ, तो भी मुझे ऐसा कोई भी ओपन स्फीयर नहीं मिलेगा जो हमारे पास सेट का सबसेट हो, जो हमारे पास इस सेट ए का सबसेट हो। सो अगर मैं इस केस में क्या देख पा रहा हूँ कि हमारे पास बीच के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट में आएंगे, बस जो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स है वो नहीं आ पाएंगे। सो इस केस में अगर मैं डिफाइन करूँ ए का इंटीरियर जो कि हमारे पास क्या है ए बी का इंटीरियर, तो मेरे पास क्या आएगा वो क्लोज इंटरवल ए बी जिसमें हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। सो इसके बीच के सारे ओपन स्फीयर हमें मिल पाएंगे बट बाउंड्री पॉइंट्स हमारे पास कभी भी इंटीरियर पॉइंट में इंक्लूड नहीं होंगे। सेम केस अगर मैं डिस्कस करूं सेमी क्लोज इंटरवल पर, तो भी हमारे पास इस केस में इंटीरियर हमारे पास आएगा ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर ए है वो क्लोज्ड है। इट मीन्स ए पर हमें ऐसा कोई भी आर नहीं मिल पाएगा जिसके अराउंड हम कोई स्फीयर ड्रॉ कर सकें और जो इसके अंदर लाई करें। अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से कंडीशन, तो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन है जो ए है हमारे पास वो इस सेट के अंदर बिलोंग करता है। तो चाहे मैं छोटे से छोटा आर भी लूँ जो ए के ऊपर पड़ा हूँ, तो उस केस में हमारे पास एक ओपन इंटरवल बनेगा, बट उस केस में जो ये पार्ट है ये आउटसाइड सेट है। सो इसलिए ये हमारे पास सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। सो इसलिए तो हर केस में हमारे पास जो इंटीरियर होगा वो हमेशा ओपन सेट होगा। तो फ्रेंड्स ये था कुछ आज की वीडियो के लिए। सो आई होप कि आपको आज कुछ समझ आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।